जीवन एक परीक्षा है। आप परीक्षाओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिना परीक्षा के जीवन महत्वहीन है। लेकिन एक परीक्षा आपके जीवन की सफलता और असफलता तय नहीं कर सकती। प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकती हैं। यह वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती हैं, परीक्षाओं का भय बढ़ता हुआ जाता है। आज हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा क्या है, इससे उत्पन्न तनाव क्या है और इसके लक्षण और निवारण के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यदि मनोविज्ञान की माने तो एक व्यक्ति भय, गुस्सा और प्रेम अपने जीवन के साथ लेकर पैदा होता है। भय किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे जब आप किसी छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो पहले वो डरता है, उसके बाद हंसने लगता है। इसी प्रकार से परीक्षा का भय भी हो सकता है। परीक्षा का भय एक नॉर्मल स्टेज तक ठीक है, लेकिन जब ये नॉर्मल से ऊपर जाता है तो यह तनाव को जन्म देता है। परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः प्रत्येक विद्यार्थी को इससे गुजरना ही पड़ता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा क्या है। तो परीक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें साल भर आपने जो भी पढ़ा, सीखा और समझा, उसे एक दूसरे व्यक्ति, जिसे हम एग्जामिनर कहते हैं, उसकी अप्रोच के अनुसार एक कॉपी पर लिखना है। यही परीक्षा है, इससे ज्यादा परीक्षा कुछ भी नहीं। जैसे कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसने कभी अपने जीवन में परीक्षा ना दी हो। सबने दी है, सब देते हैं, मैंने भी दी है और आपको भी देनी होगी। लेकिन यह परीक्षा का भय एक स्वाभाविक है। इस कंडीशन से मैं भी गुजरा हूँ और आप भी गुजरे होंगे या फिर गुजर रहे होंगे। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी हमारी परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को डर लगने लगता है, उसका भय लगने लगता है और तनाव होने लगता है। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या हो रहा है, अर्थात वे तनाव को नहीं जान पाते। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि तनाव के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है पढ़ाई करते समय ध्यान भटकना या फिर किसी और काम की याद आना। दूसरे स्थान पर आता है पढ़ाई में मन ना लगना या फिर पढ़ने की बिल्कुल ही इच्छा ना करना। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है लंबे समय तक पढ़ने से सिर में दर्द और पढ़ा हुआ कुछ भी याद ना रहना। चौथे स्थान पर आता है भूख ना लगना या फिर आवश्यकता से अधिक भूख लगना। पांचवें स्थान पर आता है नींद ना आना या फिर आवश्यकता से अधिक नींद आना। इसके अलावा बात बात पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा होना। और छठवें स्थान पर आता है शरीर में ऊर्जा की कमी, चिंता और उदासी के कारण किसी से भी बात ना करना। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस तनाव के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है परीक्षा के समय पर तैयारी पूरी ना होना, अर्थात जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है तो आप अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमें डर लगने लगता है। यह डर नींद न आने का एक प्रमुख कारण है और हमें तनाव को जन्म देता है। दूसरे स्थान पर आता है माँ बाप और टीचरों की उम्मीदें। माँ बाप और टीचर विद्यार्थियों से उम्मीद रखते हैं, हालांकि उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वे अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य दूसरे बच्चे से करने लग जाते हैं या फिर वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंक उस अमुक विद्यार्थी से अधिक आने चाहिए, या फिर वे टारगेट फिक्स कर देते हैं कि आपको 90% प्राप्त करना है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। इससे विद्यार्थियों पर दोहरा दबाव बनता है। तीसरे स्थान पर आता है विद्यार्थी अपनी तुलना किसी अपने साथी से करने लगते हैं कि उसने पूरी किताब कर ली, मेरे अभी 5 चैप्टर ही हुए हैं। यह तनाव को जन्म देता है। चौथे स्थान पर आता है यदि आपकी किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, उनमें से आपके 11 तैयार हैं लेकिन एक तैयार नहीं है। यदि इसमें से सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा, यदि मैंने जो पढ़ा है उसमें से सवाल नहीं कर पाया तो क्या होगा, यह भी तनाव को जन्म देता है। इसके अलावा पांचवें स्थान पर आता है परिणाम का डर। विद्यार्थी सोचते हैं यदि मैं फेल हो गया या फिर मेरे कम नंबर आए तो मेरे घर वाले, परिवार और समाज के लोग क्या कहेंगे। यह तनाव का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा छठवें स्थान पर आता है विद्यार्थियों के टाइम टेबल में गड़बड़ी होना। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं और रात को पढ़ने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती हैं तो विद्यार्थी अपना टाइम टेबल गड़बड़ कर देते हैं और वे दिन की बजाय रात में पढ़ने लगते हैं, या फिर वे अपने किसी साथी को फॉलो करने लगते हैं कि मेरा मित्र रात में पढ़ता है तो हो सकता है रात में ज्यादा पढ़ा जा सकता हो। यह भी तनाव को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं कि तनाव के निवारण क्या है, अर्थात तनाव को कम करने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप दुनिया जहान, अपने दोस्त, साथी, किसी के भी बारे में सोचने के बजाय पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका है आप सोचने की बजाय पढ़ना शुरू करें। दूसरे स्थान पर आता है आप अपना टाइम टेबल बनाएं तथा उसके अनुसार अपने विषयों को बांटें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। तीसरे स्थान पर आता है
आप अपने टाइम टेबल में सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार जो भी विषय आपको पसंद है उससे अपनी शुरुआत करें। इससे आपको पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। चौथे स्थान पर आता है आपको उन विषयों की ज्यादा तैयारी करनी है जिन पर आपकी पकड़ कमजोर है या जिनकी आपकी तैयारी कम है। अतः आपको धीरे धीरे उन विषयों पर पकड़ बनाने की कोशिश करनी है। पांचवें स्थान पर आता है लगातार बैठकर पढ़ने से बचें। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी आप लगातार पढ़ते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो थक जाता है और उसे ब्रेक की आवश्यकता होती है। छठवें स्थान पर आता है जब भी आप पर तनाव हावी हो तो आप अपनी रुचि के कार्य करें। अर्थात जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप अपना कोई रुचि का कार्य करें। इसके बाद आधा घंटा या 1 घंटे बाद फिर पुनः पढ़ने बैठें। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। छठवें स्थान पर आता है आप मोबाइल और लैपटॉप पर अपना समय कम कर दें, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप पर हम कोई भी काम करे बिना थकान महसूस करते हैं। अतः आपको परीक्षा के दौरान इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही मोबाइल को छुए ही ना, लेकिन आपको परीक्षा के समय इनको कम से कम समय देना चाहिए। सातवें स्थान पर आता है आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो ये तनाव का सबसे प्रमुख कारण है और इससे आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता, जिससे आपको और तनाव होने का खतरा बना रहता है। 9वें स्थान पर आता है जितना हो सके आप घर पर बना खाना खाएं, क्योंकि आप बाहर की चीजें खाते हैं तो ये हमारे शरीर में आलस्य को पैदा करती हैं। अतः आपको घर पर बना ही खाना खाना चाहिए। कम से कम परीक्षा के दौरान तो घर पर बना ही खाना खाएं। 10वें स्थान पर आता है आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फेल और पास होना भविष्य के गर्भ में दबे हुए दो पहलू हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और पेपर में आपको 100% देने का प्रयास करना है। आप ये सोचते हैं कि यदि मैं फेल हो गया तो घर परिवार रिश्तेदार और लोग क्या कहेंगे। यदि आप 98% भी ले आते हैं तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, अतः आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। 11वें स्थान पर आता है कि मेरी माता पिता और विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा केवल एक ही व्यक्ति है, वो केवल और केवल तुम हो। अतः आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि यू आर यूनिक। हो सकता है आप इस परीक्षा में कम नंबरों के साथ पास हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें शायद आपको बीट कर पाना मुश्किल हो। 12वें स्थान पर आता है विद्यार्थियों को अपने जीवन में योग, रनिंग या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में जरूर शामिल करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या में टाइम टेबल के साथ जरूर जोड़नी चाहिए। मैं इससे पूर्व विशेष रूप से योगा फॉर स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो योग है वो आपको ऊर्जावान बनाता है, इसके साथ ही तनाव को कम करने में सहायता करता है। अतः आपको योग को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ये विषय आपको जरूर समझ आया होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। धन्यवाद।